राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 11 जून को शाम का समय हो चुका है। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। दो मुख्य बातों पर बात करेंगे, एक तो करंट मानसून की स्थिति पर और साइक्लोन विपर्जॉय पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा। गुजरात राज्य प्रभावित होगा और उसके साथ उत्तर और पश्चिमी भारत में और भी राज्य होंगे जहां पर इसका प्रभाव आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। बहुत सीधा प्रभाव आना तय है। भारत के हिस्सों में साइक्लोन विपर्जॉय ने ट्रैक बदल दिया है, लगातार बदलता जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉनसून के ऊपर किस प्रकार से अपडेट है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून लगातार प्रोग्रेस कर रहा है वेस्ट कोस्ट के ऊपर। तो आज उसने गोवा, सदर्न महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटका के शेष भागों में जो कि कोस्टल इलाके तकरीबन सभी कवर हो चुके हैं, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई में जो है इसने दस्तक दे दी है। तो ये एरिया जो ब्लू लाइन आज देख रहे हैं 11 जून को कवर हो चुकी है। उत्तर पूर्वी भारत में लगभग सिक्किम को छोड़कर सारे राज्य ही कवर हो चुके हैं और कोई फर्दर प्रोग्रेस मानसून में देखने को नहीं मिली है। हालांकि अगले 48 घंटों में थोड़े बहुत और महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके, दक्षिण पश्चिमी कर्नाटका के क्षेत्र जो है कवर हो सकते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में सिक्किम का हिस्सा जो अभी तक बचा हुआ है और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाले जो इलाके हैं जो कि हिमालयन, सब हिमालयन रेंजेस में आते हैं, वो भी कवर हो सकते हैं। ऐसी प्रबल संभावना अगले 48 घंटों में बन रही है। इससे आगे मानसून की स्थिति बढ़ने की संभावना अभी तो ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। अब देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी द्वारा किस प्रकार से आज शाम को मौसम बना हुआ। उत्तर भारत में लगभग मौसम साफ है। आज पहाड़ी राज्यों पर भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, लगभग मौसम साफ ही बना हुआ है और दिन में तापमान बढ़े हुए हैं, तो गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है। केंद्रीय और पूर्वी भारत में, झारखंड के कुछ पूर्वी, उत्तर पूर्वी भागों में, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के बादल बन रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। कुछ एक इलाकों में ही इनका निर्माण देखने को मिला है। एक गर्म दिन के बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के भी इंटीरियर्स में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक देखने को मिल रही है, लेकिन इनका भी फैलाव काफी कम ही देखने को मिला है। और मानसून क्लाउड्स जो है, जो कि ऑफशोर ट्रफ डेवलप पूरी यहाँ पे पश्चिमी हवाएं लगातार समुद्र से आ रही है, तो केरला, साउथ कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों में तो अच्छी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है, रुक रुक कर हो रही है। गोवा के हिस्सों में भी जो है देखने को मिल रहा है कि बारिश रुक रुक कर देखने को मिल रही है। हालांकि दक्षिणी महाराष्ट्र में जहां पर मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया गया है, वहां पर अभी कोई खास बादलवाही या बरसात की गतिविधियां नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं अरब सागर में लगातार साइक्लोन बिपरजॉय इंटेंसिफाई होता दिखाई दे रहा है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी इसने एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ये तब्दील हो चुका है। लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं आने वाले सप्ताह में भी। और किस प्रकार से मौसम में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में इसका सीधा प्रभाव होने की संभावना है। अभी के विश्लेषण अनुसार जो ट्रैक हमें दिखाई दे रहे हैं, या आईएमडी का ही ट्रैक सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि लगातार यही कोन ऑफ अनसर्टेनिटी इधर उधर हो रही है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जो है पूर्व की तरफ इसका कोन ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ट्रैक जो है वो बहुत ही निश्चित तौर पर यही दिखा रहा है कि लैंडफॉल जो है 14 तारीख की रात को या फिर 15 जून की सुबह तक नलिया के आसपास, यानी कि भुज क्षेत्र में, और हो सकता है द्वारका के हिस्सों के आसपास। तो ये गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, ये कहीं ना कहीं लैंडफॉल के जोन में आने वाले हैं। तो सीधा टकराव जो है साइक्लोन का इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। दक्षिणी जो इलाके हैं आपको यहाँ पर पाकिस्तान के दिख रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। मतलब कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के बीच में ही ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा 14 और 15 तारीख की सुबह के बीच में। मतलब यानी कि 14 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख की सुबह के बीच में इसका लैंडफॉल हो जाएगा और कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और वेस्ट कोस्ट के इलाके जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा और जो सदर्न गुजरात है, ये इलाके डायरेक्ट लैंडफॉल की चपेट में नहीं आने वाले हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्थिति बहुत ही शांत रहेगी। लगभग तेज हवाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ईसीएस मतलब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर VSCS के तौर पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। अभी तो मॉडल से ही दिखा रहे हैं कि VSCS के तरह इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें हवा की गति हो सकती है कि 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहे मैक्सिमम जब ये लैंडफॉल कर रहा है। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ इसके रुख होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा अनुकूल है। अभी भी मॉडल्स में बहुत बदलाव है, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं इसके लैंडफॉल होने में, तो अभी भी बदलाव होते रहेंगे। लेकिन दिख रहा है कि राजस्थान में इसका प्रवेश होगा, फिर आगे बढ़ते हुए हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली NCR की तरफ इसके बढ़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा अनुकूल है। ये 1998 में भी इस प्रकार से एक साइक्लोन आया था जिसने उत्तर भारत को प्रभावित किया था। हिस्ट्री में जाकर देखें। लेकिन ये फिर से एक और रेयर साइक्लोन है। लगभग 20, 22, 30, 25 सालों के बाद इस प्रकार से अगर एक और सिस्टम जून के मध्य में आने आता दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही रेयर स्थिति है कि उत्तर भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां होंगी। सबसे पहले अगले 24 घंटे का मौसम
क्योंकि कल सोमवार है। देखते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ निचले लेवल पर इंस्टेबिलिटी जो आज कमजोर पड़ी है वो कल फिर से वापसी कर सकती है। तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में दोपहर से लेकर रात्रि के बीच में गरज चमक के बादल बनेंगे। मध्यम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। कल फिर पंजाब के अंदरूनी भागों में, दक्षिणी पश्चिमी और केंद्रीय पंजाब में और उत्तर पंजाब के भी कुछ इलाकों में जो है मध्यम बारिश होने की संभावना है। गरज चमक हो सकती है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं हो सकती हैं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फैलाव जो है पंजाब के हिस्सों में जो है देखने को मिलेगा कि 25 से 50% हिस्सों में हो सकता है। वहीं हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी के फुटेज और वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर 0 से 25% हिस्सों में कल दोपहर से लेकर देर शाम के बीच में जो है कहीं कहीं बादल का फुटाव होगा। गरज चमक के ये बादल होंगे। तेज हवाएं चल सकती हैं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कम समय के लिए तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में कल फैलाव की संभावना काफी कम है। बहुत ही छिटपुट 0 से 25 भी क्या 0 से 10% हिस्सों में ही प्रभाव देखने को मिल सकता है, वो भी देर शाम के आसपास इन इलाकों में। ज्यादा बारिश की संभावना है। राजस्थान, यूपी के बाकी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा असर कल नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत गरज चमक के बादलों का फुटाव मध्य प्रदेश के मध्य भागों में हो सकता है, जो कि ज्यादातर गर्मी के बाद शाम को विकसित हो जाते हैं। पूर्वी भारत का भी पूर्वानुमान कुछ इसी प्रकार से है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में गर्मी बनी रहेगी और फिर दोपहर से शाम के बीच में थोड़े बहुत हल्के फुल्के गरज चमक के बादलों का निर्माण होगा। उत्तर पूर्वी भारत में जहां मानसून अब सक्रिय हो चुका है वहां पर सक्रियता जारी रहेगी। आखिरकार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखने को मिली थी अभी जून के स्टार्टिंग में, क्योंकि मानसून लगातार डिले हो रहा था। और उसके बाद अब जो है अच्छी खासी बारिश उत्तर पूर्वी भारत को, सभी राज्यों को प्रभावित करने वाले हैं। 100 से लेकर 200 मिलीमीटर के बीच में बारिश का आकलन हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जैसे ही साइक्लोन बिपरजॉय उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज खास है कि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट और वेस्टर्न क्वाड्रेंट, ज्यादातर सिस्टम्स का जितने भी लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, बलमार्क लो प्रेशर एरिया कहे या फिर डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं, उनके साउथ वेस्ट और वेस्टर्न क्वाड्रेंट में ही मैक्सिमम आपका बल्क क्लाउड होता है। यानी कि सबसे ज्यादा उचित बारिश, सबसे अधिक बारिश इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इसके जो पूर्व में पड़ने वाले इलाके हैं वहां पर इतने इंटेंस क्लाउड्स नहीं बनेंगे, इतने ज्यादा बारिश नहीं होगी। तो देखने को मिल रहा है कि इसके पश्चिमी भागों में ही, गुजरात के पश्चिम की तरफ ही बल्क ऑफ क्लाउड्स, ज्यादातर बारिशी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगले 24 घंटों में हो सकता है कि दक्षिणी गुजरात के आसपास कुछ एक सौराष्ट्र के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश, बादलवाही बढ़ना शुरू हो जाए और हवा की गति भी 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी शुरू हो जाए। वेस्ट कोस्ट पर बादल एक्टिव रहेंगे। मुंबई के आसपास हल्की बूंदाबांदी या फिर पासिंग स्पेल ऑफ रेन्स आ सकते हैं। गोवा तक भी हल्की से मध्यम बारिश। केरला, कर्नाटका के कोस्ट पर जो है ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां होंगी। 50, 60, 70 मिलीमीटर के बीच में एक्यूमुलेशन 24 घंटों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब ये सिस्टम 14 तारीख को लैंडफॉल के करीब आने लग जाएगा, उस समय भी देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न क्वाड्रेंट में ही ज्यादा बारिश की गतिविधियां होंगी। लैंडफॉल पाकिस्तान के आसपास, पश्चिमी गुजरात के आसपास ही अपेक्षित है 14 तारीख की रात को और 15 तारीख को। तो मॉडल्स लगातार यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहेगी, गुजरात की तरफ बारिश कम होगी। लेकिन लैंडफॉल जब होता है तो फिर वो पूरा क्रॉस ही करता है। तो लगभग 100, 150, 200 मिलीमीटर तक की बारिश उत्तर पश्चिमी गुजरात में अपेक्षित है 14, 15 और 16 तारीख को। और इस दौरान हवा की गति जो कि बात की गई कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है अभी के वर्तमान विश्लेषण के अनुसार। फिर उसके बाद आगे मॉडल्स किस प्रकार से इसका मूवमेंट दिखा रहे हैं, ये बहुत ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत समय है अगले सप्ताह तक पहुंचने में। तो 16, 17, 18 तारीख के आसपास वेदर मॉडल्स लगातार दिखा रहे हैं कि इसका प्रभाव जो है उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ होगा। लगभग 17 तारीख के आसपास अगर आप एक्यूमुलेशन देखेंगे एक मॉडल पे, आईएमडी का मॉडल है, उसमें देखा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान जो कि थार डेजर्ट है, रेगिस्तान का इलाका है, वहां पर 200-250 मिलीमीटर बारिश का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास, बीकानेर में भी, और धीरे धीरे हरियाणा की तरफ ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला एरिया, ये मूवमेंट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा। कुछ मॉडल्स जो हैं जैसे कि ECMWF वो इस प्रकार से दिखा रहा है कि गुजरात के हिस्सों को प्रभावित करते हुए केंद्रीय गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ इसका फोकस होगा। लेकिन जैसे कि बात की गई कि वेस्टर्न क्वाड्रेंट में ज्यादा बादल हैं, तो अगर यहाँ से भी अगर ये गुजरता है तो राजस्थान के केंद्रीय भाग होते हुए दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी में अच्छी खासी बारिश होगी और तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं अगले सप्ताहांत के आसपास। लेकिन जैसे कि GFS जो कि यूएस का मॉडल है, NCEP GFS और भारत का GFS दिखा रहा है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न राजस्थान होते हुए फिर आगे हरियाणा, पंजाब की तरफ इसका रुख होगा, फिर जाके कहीं ना कहीं हिमाचल, उत्तराखंड के आसपास ही जाकर ये सिस्टम टकराएगा एज ए लो प्रेशर एरिया, और मे बी एज ए डिप्रेशन जो है ये अपने आप की इंटेंसिटी को मेंटेन करते हुए आगे चल सकता है। तो हो सकता है कि इस दौरान जो है काफी भारी वर्षा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर
उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिल जाए अगले सप्ताह अंत के आसपास। लेकिन मॉडल्स में अभी बहुत बदलाव होगा क्योंकि आज रविवार है, अगले रविवार के आसपास का आउटलुक जो है देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह में बहुत डेविएशन होगा। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान ही ये देखने को मिला कि कभी उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, कभी उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि WD की इंटरेक्शन जो WD तरफ होती है, पश्चिमी विक्षोभ की तरफ होती है ऊपरी स्तर पर, वो बहुत ही डिसाइडर होती है कि वो किस प्रकार से एक वेदर सिस्टम जो कि साइक्लोन के तौर पे बन के आ रहा है उसको किस प्रकार से डेविएट करता है। ये स्टार्टिंग से ही ट्रिकी रहा था कि जब ये ऊपर उत्तर में बढ़ेगा तो उस WD इंटरेक्शन का किस एरिया में इंटरेक्शन होगा और फिर किस तरीके से डाइवर्ट होगा। तो ECM WF भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है क्योंकि वो मे भी WD तरफ को ज्यादा डोमिनेट दिखा रहा हो, डोमिनेटिंग फैक्टर दिखा रहा हो, जिसके चलते गुजरात होते हुए वह दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में इसको दाखिल कर रहा है। हालांकि GFS और IMD GFS जो अभी दिखा रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से कि उत्तर में आएगा, WD से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन WD IMD GFS में जो है इतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ये दिखा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान होते हुए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पहाड़ी राज्यों पर जाकर कहीं ना कहीं ये वेदर सिस्टम टकराएगा। तो ये बहुत ही अनअपेक्षित बारिश होगी उत्तर भारत के हिस्सों में और काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है अगर इसी प्रकार से मेंटेन्ड इंटेंसिटी पे आगे भी मॉडल्स इसको दिखाते रहे। तो इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये अभी फाइनल फोरकास्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, बहुत ट्रिकी है और लाइफ सेविंग भी हो सकते हैं अगर आप हमारी लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलने वाली अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।